चलिए, डेसिमल्स का आज पार्ट नंबर 2 है और आज का पहला सवाल जो एग्जाम में इस तरह के सवाल आपको प्रॉब्लम्स करते हैं, आज के बाद ये सवाल आपको प्रॉब्लम्स बिल्कुल भी नहीं करने वाले। 1.272727 डॉट 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 ये संख्या चलती रहेगी को P बटे Q के रूप में लिखो। तो इस तरह के सवाल को करने का आज बहुत ही आसान सा तरीका हम आपको बताने वाले हैं। सबसे पहले इस तरह के सवाल को करने से क्या होता है, एग्जाम में जो है अधिक समय लिया जाता है, लेकिन हमें जो है बहुत ही कम समय में इस तरह के सवालों को करना होता है। चलिए कैसे करेंगे। सबसे पहले इन्हें मान लेते हैं। मान लिया हमने, माना x बराबर 1.272727 डॉट डॉट डॉट, ये समीकरण नंबर हमने 1 मान ली। अब यहाँ इस सवाल में देखेंगे कितनी संख्या हमारी बार बार रिपीट हो रही है, यानी कि पुनरावृत्ति हो रही है। तो दो संख्याओं की यहाँ पे देखेंगे हम पुनरावृत्ति हो रही है। जितने से पुनरावृत्ति होगी उतने से ही गुणा कर देंगे। जैसे कि मैं बता दूं, यदि एक संख्या की पुनरावृत्ति होती है ना, तो 10 से गुणा कर देते। अगर दो संख्याओं की पुनरावृत्ति हो रही है तो यहाँ करेंगे 100 से गुणा करने पर। अब हम 100 से जब गुणा करेंगे, 100 से गुणा करने पर, तो इधर हो जाएगा 100x और इधर के दो अंक यहाँ पे इधर के जो है पॉइंट से इधर के दो अंक इधर खिसक जाएंगे, यानी कि 127 बन जाएगा। 0.2727 और 27, ये समीकरण नंबर 2। अब समीकरण दो में से समीकरण 1 को घटाने पर, है ना, ये घटाएंगे हम। 2 में से समीकरण 1 को घटाएंगे। इधर 100x है, 100x में से 1x इधर वाला माइनस हो गया। अब पॉइंट के बाद जो संख्या इधर की है 127 माइनस कर देंगे पॉइंट के इधर वाली संख्या, है ना, मतलब पॉइंट से जो है बाईं तरफ की जो संख्या है वो माइनस करेंगे। पॉइंट से बाईं तरफ की संख्या हमने 127 लिख ली और इस पॉइंट से इधर की संख्या सिर्फ 1 है। पॉइंट से इधर की है ना 1 और बट यह बिल्कुल ऐसी 100 में से अगर x निकल गया, मतलब 100x और 1x माइनस हो गया तो 99x बचेंगे। और 127 में से अगर 1 निकल गया तो 126। x बराबर 126 बटे 99। ये संख्या आपकी पूरी पूरी देखिए कट रही है 9 से। 9 का 9, 9 चौक 36, 9 का 9, 9 का 9। x बराबर आपका राइट आंसर आ गया 14 बटे 11। ठीक है ना। उम्मीद करता हूँ ये सवाल आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। लेकिन एग्जाम में इस तरह से हम करेंगे तो कम से कम बिना तो हमारी 2 से 3 मिनट या 4 मिनट का टाइम वेस्ट हो जाएगा। ठीक है, हमें क्या करना है, इसके लिए एक हमने ट्रिक बनाई है, ट्रिक। ठीक है ना, आपको बहुत ही अच्छे से जो है इन सवालों को करना है, लेकिन इस मेथड से नहीं करना। किस मेथड से करना, चलिए यहाँ पे देख लीजिए। सबसे पहले जो संख्या दे रखी है उसे x के बराबर लिख लेंगे, 1.272727 डॉट डॉट डॉट, है ना। उसके बाद हम देखते हैं कि संख्या कितनी बार कौन सी रिपीट हो रही है। x बराबर 1.27, यानी कि ये संख्या जो है 2 और 7 ये बार बार आ रही है, तो इनके ऊपर हम एक लाइन खींच लेते हैं। ठीक है, इसे बार भी बोलते हैं। अब क्या करना है, अब जितनी संख्याओं के ऊपर लाइन खींची होगी उतने ही नीचे 9 लिख देंगे। जैसे कि मैं आपको बता दूं 127, है ना, 127 127 बन जाना है। यहाँ पॉइंट को भूल जाओ और इस डंडे को भी भूल जाओ। 127 माइनस, अब दो संख्याओं के ऊपर लाइन खींची हुई है लेकिन पॉइंट से एक संख्या भी छुटी हुई है, तो जो सी छुटी हुई होगी वो इसमें से माइनस कर देंगे। और अपॉन में लिखेंगे जितनी संख्याओं के ऊपर जो हमारी लाइन खींची होगी। तो दो संख्याओं के ऊपर यहाँ पे लाइन खींची हुई है तो यहाँ पे बिल्कुल 9 लिख दिया, मतलब कि 9 ही लिखना पड़ेगा तभी हमारा आंसर सही आएगा। ठीक है, ये आप कहोगे सर सभी सवालों में यही तरीका लगाना। हाँ जी, सभी सवालों में बिल्कुल ऐसे ही करना है, इस तरह के। ठीक है, तो अब ये कितना बन गया 126 और नीचे कितना आ गया 99। मतलब मैंने बताया था कि जितनी संख्याओं के ऊपर लाइन खींची होगी उतने ही 9 लगाने। 1 2 दो संख्याओं के ऊपर लाइन खींची हुई है तो 2 9 लगा दिए। ठीक है, और 127 ऊपर संख्या थी, जितनी संख्याओं के ऊपर डंडा खींचा था उन्हें छोड़कर जितनी संख्या बच रही थी वो माइनस करनी है। तो 127 में से 1 माइनस कर दिया और यहाँ पे दो संख्याओं के ऊपर लाइन खींची हुई थी तो 9 9, है ना। अब 126 बटे 99, तो x बराबर ये कट जाएगा आपका 9 से 9 का 9 और 9 चौक 36, फिर 9 का 9, 9 का 9, तो 14 बटे 11 इस सवाल का राइट आंसर हो गया। ठीक है, यहाँ भी 14 बटे 11 है, यहाँ भी 14 बटे 11 है। लेकिन आपको किस तरह से करना है, तरीका आपको एग्जाम में ये वाला अपनाना है, न कि ये वाला, क्योंकि ये वाला लेंथी तरीका हो गया, कुछ बड़ा हो गया, इसमें टाइम ज़्यादा लगेगा। लेकिन ये वाला जो तरीका है बहुत ही आसान है। चलिए मैं अगला क्वेश्चन आपको एक और समझा देता हूँ इसी
के आधार पर, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने आ गया है। 0.3333, ठीक है, को पी बटे क्यू के रूप में लिखो। मैंने आपको सबसे आसान तरीका बता दिया है। सबसे पहले x बराबर ये संख्या लिख लेंगे, ठीक है, 333333। अब कितनी बार रिपीट हो रही है देख रहे हैं कि एक ही संख्या है 33 जो कि बार बार आ रही है ना। ये इसी तरह से आती रहेगी। तो x बराबर 0.3 के ऊपर एक लाइन खींच लेंगे। और मैंने आपसे बताया था कि जितनी लाइन खींचेगी जिस संख्या के ऊपर उतने ही नीचे 9 आ जाएंगे। तो यहाँ पे 3 है और 3 के बाद क्या एक ही संख्या है ना, 3 कोई और संख्या नहीं है। इसीलिए पॉइंट से इधर वाली संख्या कितनी है, 0। तो 3 में से 0 माइनस कर देंगे और एक संख्या के ऊपर लाइन खींची हुई है तो इसीलिए 9 आ गया। तो x बराबर 3/9, 3 इकना 3 और 3 के 9, x बराबर आ गया 1/3। इस सवाल का राइट आंसर। चलिए दूसरे क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। तीसरे की बात कर लेते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने इस प्रकार है। ये संख्या है और इस सवाल में तुम देख रहे होंगे दो संख्याएं पुनरावृत्ति हो रही है, दो संख्याओं की, ठीक है, बार बार आ रही हैं। तो सबसे पहले क्या बताया था, x बराबर लिखेंगे जो संख्या दे रखी होंगी 0.67 और कितनी बार ये संख्या आ रही है, आगे तक चलती जा रही है, ठीक है ना, रुक नहीं रही है, इनकी पुनरावृत्ति हो रही है। लेकिन कितनी बार आ रही है, तो ये संख्या दो संख्याएं दो संख्याओं की पुनरावृत्ति हो रही है, बार बार ये संख्या आ रही है। तो इसीलिए हम दो संख्याओं पर लाइन खींच लेंगे। सबसे पहले ये काम करना है। उसके बाद हमने बताया था कि जितनी संख्याओं के ऊपर लाइन खींची होगी उतने ही नीचे 9 आ जाएंगे। तो 6 7 और बटे 9, 9 दो संख्या हैं तो इसलिए 2 9 आ गए। माइनस पॉइंट से इधर वाली संख्या माइनस करते हैं 0। अब 67 में से अगर 0 जाएगा तो 67 ही बचेगा और बटे 9 9। ये संख्या देख लेंगे कट रही है, 3 से नहीं कट रही, तो इसलिए इस सवाल का जो राइट आंसर हो गया वो 67/99। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन 3 भी आपको समझ में आ गया होगा। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने इस प्रकार है। 0.3251 ये संख्या चलती जाएगी, को पी बटे क्यू के रूप में लिखो। तो क्या करेंगे, यहाँ पे 3251, देखिए ये संख्या चल रही है 3251 तो x बराबर 0.3251 के ऊपर लाइन खींच लेंगे। अब यहाँ पे कितनी संख्याओं के ऊपर लाइन खींची हुई है, 1 2 3 4 संख्याओं के ऊपर। तो x बराबर 3251। अब पॉइंट से इधर तो 0 है, तो तुम्हें समझाने की वजह से 0 लिखना पड़ा है, लेकिन मैं 3251 नहीं लिखता। लेकिन आपको समझ में आ गया होगा कि जितनी संख्या होती है वो लिखते हैं, उसमें से पॉइंट से इधर वाली संख्या माइनस कर देते हैं अगर संख्या के ऊपर लाइन नहीं होती है तो। अब यहाँ पे कितनी संख्या है, 1 2 3 4, तो नीचे भी 4 9 आ जाएंगे, ठीक है ना। अब 3251 में से अगर 0 हम माइनस कर देंगे तो संख्या तो वही रहेगी 3251 और नीचे 4 0। ये संख्या किसी से नहीं कटेगी, इसलिए इस सवाल का राइट आंसर हो गया, ठीक है। अगर कटती है तो काट लेते हैं, नहीं कटती तो संख्या वैसी लग देते हैं। तो देखिए पी बटे क्यू के रूप में ये कितना आसान बनकर हमारे सामने सवाल का आंसर आ गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। चलिए आपके सामने क्वेश्चन नंबर 5 आ गया है। 0.18 और उसके ऊपर लाइन खींची हुई है, का मान बताना है कितना होगा। तो इस सवाल को देखिए, ये सवाल थोड़ा सा अलग है। कैसे करेंगे इस सवाल को, सबसे पहले x बराबर संख्या लिख लेते हैं 0.18 और इसके ऊपर लाइन खींची हुई है। तो हमने बताया था जो संख्या होती है, ठीक है ना, जो संख्या होती है माइनस करते हैं जिस संख्या के ऊपर लाइन नहीं खींची होती। तो इस पॉइंट से इधर वाली संख्या तो 0 है, चलो, लेकिन इसके ऊपर जो है लाइन नहीं खींची हुई है तो इसलिए ये एक इसमें से माइनस कर देंगे। लेकिन जितनी संख्या के ऊपर लाइन खींची होती है उसके लिए 9 है, जितनी संख्या के ऊपर लाइन नहीं खींची होती उसके लिए 0 है। इस बात का भी ध्यान रखना है, ठीक है। मैंने बताया जिस संख्या पर लाइन खींची होगी उसके लिए 9 लगाना है बटे में, और जो संख्या छुट्टी होगी उसका लिए 0 लगाना है, ठीक है। और संख्या जैसे हमने यहाँ पे दिखा रखी इन्होंने 18 और एक संख्या छोड़ रखी है, लेकिन 8 के ऊपर 12 है तो 18 पूरी संख्या तो 18 बन गई, लेकिन एक संख्या छोड़ रखी है, इस संख्या के ऊपर लाइन नहीं है तो उसमें से -1 कर दिया, ठीक है। और जितनी संख्या छोड़ेगा वो उतने ही 0 बनाने हैं हमें नीचे, इस बात का भी ध्यान रखना। और जितनी संख्या के ऊपर लाइन होगा मतलब लाइन होगी तो उतने ही नीचे 9 करने। तो x बराबर ये बन गया आपका 17/90, ठीक है ना, 17/90। तो क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर आ गया 17/90, ठीक है ना। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आपको 5 भी जो है वो समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए आज का क्वेश्चन नंबर 6, 0.576 और उसके ऊपर लाइन खींची हुई है, को पी बटे क्यू के रूप में लिखो। तो सबसे पहले x बराबर 0.576 और उसके ऊपर लाइन, तो पूरी संख्या तो हमारी 576 बन गई, 576
76। फिर माइनस करेंगे इसमें से कितना 57 माइनस करेंगे, क्योंकि यहाँ पे तुम देख रहे होंगे 57 जो संख्या है वो लाइन से बाहर है, यानी कि लाइन इसकी इस संख्या के ऊपर नहीं खिंची हुई, तो 57 माइनस कर देंगे अपॉन जितनी संख्या पर लाइन खिंची हुई है उसके लिए एक 9 है, जितनी संख्या छुटी हुई है लाइन नहीं है उसके लिए 0 है, ठीक है ना। x बराबर, अब इसमें से इसको माइनस कर लेंगे 6 576 और जी 57। अब इसमें से 2.5 16, 16 में से 7 गया 9 बच गया, यहाँ बचा कितना 6, 6 में से 5 गया 1, 519, ऊपर बचा 519 और नीचे कितना 900। x बराबर, कितना आसान सा इस सवाल का राइट आंसर आ गया, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने इस प्रकार है, 0.1254 के ऊपर दो लाइन, मतलब सॉरी 0.1254 के ऊपर लाइन खींची हुई है, को P बटे Q के रूप में लिखो। तो क्या करेंगे, x बराबर 0.1254 लिख लिया जी। उसके बाद x बराबर 1254, देखिए कितनी संख्या छुटी हुई है जिसके ऊपर लाइन नहीं है, तो दो संख्याएं हैं 1 और 2 है ना, तो यानी कि 12 छुटा हुआ है बिल्कुल ऐसे ही। अब जितनी संख्याओं के ऊपर लाइन है तो 2 जीरो है, 2 जितनी संख्याओं के ऊपर लाइन है तो उतने ही 9 लगा देंगे, 1 9 2 9, और जितनी संख्या छुटी हुई है उनके 0 बन जाते हैं ना, मैंने अभी बताया था आपको। x बराबर, अब इसमें से ये माइनस कर लेंगे 1254 में से अगर 12 माइनस कर देंगे तो 4 में से 2 गया 2 बच गया, 5 में से 1 गया 4 बच गया, 12 42, ठीक है ना। देखिए 4 में से 2 2, 5 में से 1 4, 12 का 12, यानी कि 12 42 बटे 99, यानी कि 9900। इस सवाल का राइट आंसर हो गया। ये संख्या 2 से डिवाइड हो जाएगी और डिवाइड होने के बाद आपका जो आंसर आ जाएगा कटने के बाद है ना, ये संख्या कट जाएगी 2 से काट लेना आप, तो ये 550, ये संख्या कटने के बाद ये बन जाएगी। इस सवाल का राइट आंसर हो गया 69/550। उम्मीद करता हूँ ये सवाल भी आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आज का क्वेश्चन नंबर 8, जो सवाल आपको दिया गया है 3.0072, उसके ऊपर लाइन को साधारण भिन्न में बदलो। तो जैसे करते आए हैं बिल्कुल वैसे ही करेंगे, 0072 उसके ऊपर लाइन x बराबर, पर इसमें थोड़ा सा अलग है, मतलब अलग क्या है, बस अलग भी नहीं है, समझने के ऊपर बात है, थोड़ा सा समझ लीजिए आप। जैसे आपको यहाँ पे कोई संख्या मिल गई और इस तरह से मिल गई, ठीक है ना, तो क्या करेंगे 3 + 0072 है ना, इस तरह से करना है आपको, मतलब पॉइंट से इधर वाली संख्या बिल्कुल ऐसी, फिर प्लस, उसके बाद जिस संख्या के ऊपर लाइन खींची होगी उस संख्या को थोड़ा अलग करना है प्लस लगा करके, 3 + 0072। अब देखिए दो संख्याओं के ऊपर लाइन खींची हुई है, तो 72 संख्या तो यहाँ 72 बन गई, माइनस जिसके ऊपर लाइन नहीं खींची हुई वो माइनस कर दी। अब नीचे जो है क्या करेंगे, 2 9 आ जाएंगे, क्योंकि दो संख्या के ऊपर लाइन खींची हुई, जिनके ऊपर लाइन नहीं खींची हुई उनके 2 0 आ जाएंगे, ठीक है, इस बात का ध्यान रखना है। उसके बाद प्लस, ऊपर बन गया 72, नीचे बन गया जी 9900। ये संख्या आपकी कट जाएगी, कितने से कट जाएगी, 3 से कट जाएगी, 3 दूनी 6, 3 चौक 12, 3 तिया 9, 3 तिया 9, 2 0 बिल्कुल ऐसी, 3 से फिर ये कट जाएगा, 3 8 24, 3 1 3, 3 1 3, ठीक है ना, 2 0 बिल्कुल ऐसी। चलिए x बराबर क्या बन गया अपना 3 + x बराबर संख्या जो बनी 3 + 8 बटे 11 × 100। ये मैं सबसे आसान तरीका बता रहा हूँ, 11 को अलग कर लिया, 100 को अलग कर लिया, 4 से काट देंगे, 4 दूनी 8 और 4 से कट गया 25 बार, ठीक है ना। तो x बराबर आ गया 3 + 2 बटे 25 ही करना 25, हासिल लगे 2, 25 ही करना 25 और 2 27। अब इसका जो आंसर बन गया ये प्लस हट जाएगा, 3 सही 2 बटे 275। देखिए कितना आसान इस सवाल का राइट आंसर आ गया, ठीक है। संख्या को काटने के बाद 2 बटे 275 प्लस हट जाएगा, 3 सही 275। क्वेश्चन नंबर 8 का जो है राइट आंसर आ गया, ठीक है। चलिए ये तो थे आज के सवाल। उम्मीद करता हूँ आपको ये सभी सवाल जो है समझ में आ गए होंगे, ठीक है। और नए सवालों के साथ नई वीडियो के साथ मिलेंगे जल्दी ही, तब तक अपना ध्यान रखिए। और देखिए हमारा जो चैनल है वो SK मैथ के नाम से है, SK मैथ आपको डालना है, हमारा चैनल आ जाएगा और उसको सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि नई नई वीडियो आपको जो है मिलती रहें। चलिए आज के लिए इतना ही, जल्दी मिलेंगे, बाय।